Assalamualaikum khawateen and hazrat and welcome back to episode number 4 of this cricket special series of Sama podcast. This is your host Ghazal Ahmed and I'm joined by our very own, our very favorite Mr. Abdul Sattar Khan. Assalamualaikum sir, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा सर जी, आज की जो हमारी गुफ्तगू है ना, हम इसको कैरी करने वाले हैं जैसे तरह हमने पुराने एपिसोड में छोड़ी थी ना, वो ये थी कि किस्मत की बात। अब हम देखते हैं कि क्रिकेट में भी, खास करके अगर हम PSL की बात करें, तो बड़े ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई हो, सही है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि किस्मत ने उनका इतना साथ नहीं दिया। मैं बात ये कर रहा हूँ मैन ऑफ द मैच अवार्ड की, क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि दिस माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल एज वेल कि हमारी नज़र में जो हमें लग रहा हो कि डिजर्विंग था, जिसको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, उसकी बजाय वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसी और को दिया गया। ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंसेस देखने में आते हैं, लेकिन वी हैव नैरोड इट डाउन टू 8 इंसिडेंसेस। और उनमें से सबसे पहले तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा एक मैच का जो कि हुआ था 2018 के PSL में। 20 मार्च 2018 को एलिमिनेटर था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। ये मैच तो पेशावर जीत गया था और इसका मैन ऑफ द मैच मिला था हसन अली को, जिसने 2 विकेटें ली थी 21 रन देकर। अब इसमें मज़े की बात ये कि इसी मैच में पेशावर ज़ल्मी के ही प्लेयर ने, लियम डॉसन, उन्होंने किए थे 5वें नंबर पे आए थे वो, उन्होंने 62 रन किए थे सिर्फ 35 बॉलों पे। क्वाइट अ रिमार्केबल स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, 6 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए और उनकी वजह से वो एक डिसेंट टोटल तक पहुँच पाए। एंड ही हैड अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन दैट विक्ट्री, लेकिन उनको नहीं मिला। इसके साथ साथ अगर हम एक और प्लेयर को देखें तो वो लूजिंग साइड से आते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के राहत अली। राहत अली ने 4 विकेटें ली थी उस मैच में पेशावर की, और उनमें से उन्होंने की प्लेयर्स को आउट किया था, यानी कि टेल एंडर्स को आउट किया। उनके विकेट्स में इंक्लूडेड थे कामरान अकमल और ये जब अभी हमने जिनकी बात की, लियम डॉसन, जिन्होंने इतना इम्पैक्ट डाला था उस मैच में। उन्होंने उनको टोटल मिला के 4 लोगों को आउट किया था सिर्फ 16 रन देकर, विच इज़ अ क्वाइट अ रिमार्केबल फिगर। लेकिन फिर भी ना लियम डॉसन को मिला, ना राहत अली को मिला। मैन ऑफ द मैच मिला किसको? हसन अली को, जिन्होंने 2 विकेटें देके 21 रन देके 2 विकेटें ली थी। आपकी नज़र में ये जस्टिफाइड था, डिजर्व करते हैं? नहीं, देखें, इसमें ये होता है कि हमें बताया जाता है और पूरी दुनिया को बताया जाता है, और ये बात है कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिलेगा। मैन ऑफ द मैच अवार्ड उसको मिलता है जिसकी परफॉर्मेंस बाकी तमाम खिलाड़ियों से क्रूशल मोमेंट्स पे ज़्यादा बेहतर होती है, मैच के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एक बंदे की वजह से या तो टीम जीत गई हो, या फिर टीम को यहाँ तक लाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस प्लेयर की थी जी। अब होता ये है कि सम टाइम, अब ये ज्यूरी पे डिपेंड करता है जो कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड देती है। अच्छा, ये ज्यूरी कंसिस्ट किन लोगों की करती है? ये ज्यूरी में लोग जो बैठे होते हैं ना, अमूमी तौर पे आपको, मुझे नहीं पता चलता कि ज्यूरी हैगी कौन सी, ये रेफरीज ही कौन ही बैठे थे ये, लेकिन बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बोर्ड जो सरबराही कर रहा होता है जी, उसकी बात ये है कि ये पाकिस्तान में तो ये डिबेटेबल इशू रहा नहीं कभी, बाहर की दुनिया में ये डिबेटेबल इशू रहा है। और उसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है, या तो वो टर्म इस्तेमाल करते हैं कि इग्नोर कर दिया गया, या वो टर्म इस्तेमाल करते हैं ओवरलुक्ड कर दिया गया। वो वहाँ पे डिबेट होती है, पाकिस्तान में नहीं होती। वहाँ जब डिबेट होती है तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। डिबेट होती है, मिसाल के तौर पर बोर्ड के ऊपर बात गई जी, तो बोर्ड ने उसको एक्सप्लेन किया कि जी आपकी बात अपनी जगह पर वज़न रखती भी हो, लेकिन हम समझते हैं कि इस मैच में यही खिलाड़ी था जिसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। जो बात आप करते हो या वो जो कि बाकायदा जाकर टटोलता है, मिसाल के तौर पे मैच को देखा जाता है कि पूरे का पूरा मैच है, किसने स्कोर किया, कितना स्कोर किया और कब स्कोर किया, किस वक्त स्कोर किया, किस हालात में उसने स्कोर किया। अगर किसी ने विकेटें ली हैं तो कब ली हैं, किस वक्त ली हैं, किसकी ली हैं और किसकी विकेटें ली हैं। अगर तो वो इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, मतलब ओपनर थे, 1 डाउन था, 2 डाउन था, या की प्लेयर नहीं होते जो टर्निंग पॉइंट होता है, वो आउट किया तो बंदा कहता हाँ। अब ये क्या है कि टेल अंडर हैं, मिडल ऑर्डर हैं, उनको आउट कर रहे हैं। 7वें नंबर पे जाके आपने किसी खिलाड़ी को आउट कर दिया, उसके बाद 8वें नंबर पे जो खेलने आया उसको आउट कर दिया। उससे पहले जो एक सीक्वेंस बना था कि इम्पोर्टेंट ये प्लेयर थे, इनको तो आउट करने वाला कोई और बॉलर था जिसने रन्स भी कम दिए और इनको आउट करने में भी कामयाब हो गया। मैन ऑफ द मैच आप देख किसको रहे हैं, उस बंदे को दे रहे हो जिसने टेल एंडर्स को बॉल आउट किया। टेल एंडर्स को अगर स्कोर किया है
तो उसी टीम में जो विनिंग साइड होती है जी, उसके कुछ प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस हर लिहाज से इस एक प्लेयर से बेहतर थी जिसको आपने मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया। अब आपको ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप परखते हो, जिसकी जांच पड़ताल करते हो, जिसको जाके आप एक्सप्लोर करते हो, उसके बाद इस चीज़ पे आते हो। ये थोड़ी होता कि कोई आपके कान में कह गया आपने कह दिया। आप बाकायदा अगर फिगर के साथ आ रहे हैं कि देखें ये प्लेयर था, इसने किया क्या था, इतने स्कोर किए थे, कितनी गेंदों में किए थे, इतनी गेंदों में किए थे, इतना स्कोर। अच्छा, दूसरा प्लेयर पड़ा हुआ है जिसने कमाल उससे बहुत ज़्यादा स्कोर किया और जीतने वाली साइड का है, जीतने वाली टीम का वो मेंबर था, और अगर वो ना खेलता तो कोई और रिजल्ट हो सकता था। कोई और रिजल्ट हो सकता था। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी बताऊंगा, मुझे ऐनक लगाने की जरूरत पड़ेगी, जिसको बुरा ना ही माना जाए तो बेहतर है। ये 18 फरवरी हमने 7 डेट भी दे रहे हैं, 7 साल भी दे रहे हैं कि जाके इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। अपना वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग, वेरीफाई कर सकते हैं। और ये ओपन है कि अगर कोई इतराज़ वाली जगह हो, कोई गुंजाइश हो, तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये 18 फरवरी 2017 के सीज़न में, PSL सीज़न में मोहम्मद शमी को मिला, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई थी मैन ऑफ द मैच, 3 विकेटें 26 रन जी। अब इसी मैच में जो ओपनर था विनिंग साइड का इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो डाइन स्मिथ था। अब डाइन स्मिथ ने 72 स्कोर किया और नॉट आउट रहा, जिसमें 6 चौके थे और 4 छक्के थे। अब देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पूरे मैच में 137 रन स्कोर किए थे, लो टारगेट। अब डाइन स्मिथ ने उस 137 में से 72 रन तो डाइन स्मिथ के थे और वो नॉट आउट रहा है। और बाकी टीम को देखें, आप कैलकुलेट करें कि बाकी पूरी टीम जितनी टीम खेली है उन्होंने 65 रन स्कोर किए थे। अब पूरी की पूरी टीम 65 रन स्कोर कर रही है और एक खिलाड़ी है जो 72 रन स्कोर कर रहा है और नॉट आउट जा रहा है, और आपको ऐसी स्टेज पे ले आया जहां पर आपकी टीम मैच जीत जाती है। आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो, ओवरलुक्ड कर देते हो, किसी और को आप देते हो मैन ऑफ द मैच। अब इसी टीम में देखा जाए कि अगर मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, तो देखा जाए कि मोहम्मद शमी ने किस किस खिलाड़ी को आउट किया था, किस किस वक्त में। अब मोहम्मद शमी जो विकेटें ले रहे हैं, अब वो फर्स्ट विकेट जो लेते हैं ना, शुएब मकसूद जी, ये नंबर 5 पे 5वें नंबर पर खेलने आया हुआ खिलाड़ी जिसको आउट किया। आप उस वक्त देखें कि जो लूजिंग साइड थी पेशावर ज़ल्मी, वो 66 रन पे पहुंच चुकी हुई थी, यानी कि उनकी पहले पतली हालत थी। ये 5वें नंबर पे जो खिलाड़ी आया था, इससे पहले 4 खिलाड़ी आउट हो चुके, एक तरह से आधा मैच तो पहले हो चुका हुआ था, वो हो चुका हुआ था। आप जाके उस बंदे को ढूंढ रहे हैं, उस बॉलर को आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रहे हैं जो 5वें नंबर पर आए हुए खिलाड़ी को आउट कर रहा है। उससे पहले 4 खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी के आउट हो चुके हैं और 66 रन, यानी कमर तो टूट चुकी है। अब उसके बाद होता है, उसके बाद आप 5वें नंबर पे खिलाड़ी को आउट करते हो, फिर जाके मोहम्मद शमी साहब आखिरी जो खिलाड़ी होते हैं ना 2, उनको आउट करते हैं। अब कोई बंदा पूछे कि एक 4 खिलाड़ी आउट हो गए इंपॉर्टेंट जी, 66 रन है पेशावर ज़ल्मी का, और आप मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको दे रहे हैं, जो 5वें नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को आउट कर रहा है और आखिरी 2 खिलाड़ियों को आउट कर रहा है। उसके अलावा अच्छा, इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल मेरे पास भी आती है। नहीं, मैं इसको पूरा कर लूँ ना, इसमें पूरे करें। इसमें ये चीज़ें हैं ना कि बहुत सारे होता है कि एक ऐसा मैच होता है जिसमें आप एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच देते हैं ना, तो जब आप इसको एक्सप्लोर करते हैं ना, सारा रिकॉर्ड डाटा को जाके एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको उससे ज़्यादा खिलाड़ी मिलते हैं, ज़्यादा तादाद में, कि चलें आपने इसको नहीं दिया तो ये प्लेयर रह गया, इसकी परफॉर्मेंस भी इससे बेहतर थी जिसको आपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया। अच्छा चलो, ये ना सही, ये प्लेयर रह गया, और साथ साथ आप बता रहे होते हो कि किस तरीके से वो जस्टिफाई हो रहा है मैन ऑफ द मैच के लिए। अब जैसे मैंने ये बताया कि शमी साहब ने आउट किए, इसका जो जिन खिलाड़ियों को इसने आउट किया, जो पहला खिलाड़ी था, उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयरों ने जो इम्पोर्टेंट बंदे आउट किए थे, शादाब खान भी उसमें था, रोमन रईस भी था, मोहम्मद इरफान भी था। अब वो ऑलरेडी 4 विकेटें ले चुके हैं, ये 3 बॉलर जो इम्पोर्टेंट विकेटें हैं,
पेशावर ज़ल्मी की, तो स्ट्रेंथ थी, वो सारी दीवार गिरा चुके हैं। वो दीवार गिरा चुके हैं। अब वो आगे देखें ना कि जो पहली विकेट थी पेशावर ज़ल्मी की वो 17 रन पे गिरी, रोमन रईस ने आउट किया था। दूसरी विकेट 28 रन पे गिरी जी, शादाब खान ने आउट किया था। तीसरी विकेट 45 पे गिरी जो मोहम्मद इरफान ने आउट किया था। चौथी विकेट फिर शादाब खान ले रहा है, वो 46 रन पे। अब ये देखें कि शादाब खान है, रोमन रईस है, मोहम्मद इरफान है, ये शुरू के 4 खिलाड़ियों को, इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों को, पहले हम लोग 66 रन कह रहे थे, 46 रन में वो ढेर कर चुके हुए हैं। इनका नाम मैन ऑफ द मैच में कहीं पे नहीं है। जो 5वें नंबर पे खिलाड़ी आया, या तो 5वें नंबर पे खिलाड़ी जो आया उसने टीम को संभाल लिया तो समझ में आती, कोई अच्छा खासा स्कोर किया हो, बड़ा स्कोर कर दिया और रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, समझ नहीं आ रही इसको आउट कैसे करें, फिर तो समझ में आती है। भाई 4 खिलाड़ी जो तूफ़ानी खिलाड़ी थे, वो कमर की रीढ़ की हड्डी तो तोड़ चुके हुए थे, ये शादाब और ये रोमन और ये मोहम्मद इरफान, ये इनको नज़रअंदाज। अब उसके बाद क्या होता है कि ये इस तरह से होता है कि आप अगर दूसरी तरफ चले जाएं, 2 चीज़ें होती हैं, एक बात ज़हन में रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजर चंक, ओवरवेलमिंगली जो विनिंग साइड होती है ना, उसको कोई प्लेयर होता है, उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है। जी, जो लूजिंग साइड होती है, सम टाइम ऐसा नहीं होता कि उसको मिले ही ना। मतलब इसमें मैं आपको सचिन तेंदुलकर की मिसाल दे देता हूँ। 60 से ज़्यादा उसे मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले, वो हमेशा एक बात करता है कि मुझे ये 60 से ज़ायद मिलने वाले मैन ऑफ द मैच अवार्ड में से वो 6-7 अवार्ड आज तक याद है। जब मेरी टीम हार गई थी तब मुझे मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था। यानी कि वो इस तरह से याद करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी कि जो विनिंग साइड थी ना, जो जीत चुकी हुई थी, जो जीती हुई टीम थी, उसका भी कोई खिलाड़ी हमारी परफॉर्मेंस से आगे नहीं था। हम हार जरूर गए थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हमें दिया गया। इससे मुझे एक और एग्जांपल याद आती है। फ़खर ज़मान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 193 मारा था। मैच हम हार गए थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फ़खर ज़मान को मिला था। अब ये इस तरह की मिसालें हैं कि ये अगर कोई ये कहता ना कि नहीं विनिंग साइड को तो दुनिया में मिसालें जब पड़ी हुई हैं, बेशक ये होता है। अब उसमें ये होता है कि आपने किस वक्त में जाके ये देखना होता है कि ये वक्त था, बड़ा कुशल वक्त था, बड़ा पैड़ा वक्त है कासी। टीम जो थी ना उससे स्कोर नहीं हो रहा था, या टीम जो थी वो बॉलिंग साइड पे थी, फील्डिंग कर रही थी, बॉलिंग कर रही थी, कोई अड़ गए थे लोग, एक प्लेयर अड़ गया था, 2 प्लेयर अड़ गए थे, उनको आउट किया। अब आप सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, इस तरह की परफॉर्मेंस वालों को आप नज़रअंदाज करें। मेरे पास भी एक ऐसी कह लेंगे सिमिलर एग्जांपल ही है, वो है इमरान ताहिर की। डेट मैं आप सबको बता देता हूँ, 23 फरवरी 2018 को ये मैच हुआ था मुल्तान के और लाहौर के दरमियान। सही है, इमरान ताहिर को इसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था, जिन्होंने 3 विकेटें ली थी 28 रन देकर। अच्छा, मज़े की बात ये कि आपकी जो आपने एग्जांपल दी ना, उसी की तरह इन्होंने भी पहली विकेट अपनी 5वीं ली थी, उससे पहले 4 विकेटें गिर चुकी हुई थी। सारे जो मतलब तगड़े प्लेयर थे ना, वो सारे गिरा चुके हुए थे। इनसे पहले आए मोहम्मद इरफान, उन्होंने 2 विकेटें ली, 2 विकेटें मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। आप ये भी नहीं कह सकते कि टेल एंडर्स को आउट किया, उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, टॉप ऑर्डर की, और सिर्फ 19 रन दे के। T20 के लिहाज से बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। और इनके साथ साथ कायरन पोलार्ड थे, उन्होंने भी 2 विकेटें ली 28 रन दे के। अच्छा, अब इन विकेट्स में शामिल कौन था? जो विकेट्स ली ना, क्या कहते हैं, कायरन पोलार्ड ने, उसमें से एक तो जो बड़ा की प्लेयर, जिसका हम जितने भी अभी तक हमने एपिसोड्स लिए हैं, हर एक में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हर एक एपिसोड में उनका नाम आया, फ़खर ज़मान की प्लेयर है। हमें पता है कि अगर वो चल जाएं, या जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, वो किसी भी अपोनेंट हो, जो भी अपोनेंट हो, उनके हाथ से मैच लेके जा सकते हैं। उन्होंने उसको आउट किया, साथ साथ उन्होंने उमर अकमल को आउट किया। उमर अकमल भी आपको, हमें पता है कि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। और अगर मोहम्मद इरफान की बात करें तो सुनील नारायर, some would say कि okay, he is not, you cannot really classify him as a batsman, वो ज़्यादा ऑलराउंडर है और इतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी when he does create an impact। उन्होंने उनको आउट किया। और साथ ही साथ अभी पिछली एपिसोड में भी हमने इनका जिक्र किया था, ब्रेंडन मैकुलम। कोई आर्ग्यू कर सकता है कि ये कोई अच्छे प्लेयर नहीं है, कोई आर्ग्यू कर सकता है, वन हेल ऑफ अ प्लेयर, उन्होंने उनको आउट किया। आप देखिए, आपके सामने ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसे प्लेयर्स को आउट कर रहे हैं मैच के स्टार्ट में ही, सही है, और इतने कम रन्स देके 19 रन्स देकर 2 विकेटें ले रहे हैं, वो भी इतनी क्रूशल स्टेज पर। स्टार्ट में उन्होंने उनकी कमर तोड़ दी, लेकिन मैन ऑफ द मैच अवार्ड फिर भी उनको नहीं मिलता। मैन ऑफ द अवार्ड मिलता है
इमरान ताहिर को। अच्छा, अब इसके बाद मैं चलता हूँ। ये 24 फरवरी है 2017 का PSL सीरीज़ है। इसमें मोहम्मद शमी साहब फिर आ गए जी। अब मोहम्मद शमी साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए मैन ऑफ द मैच। इन्होंने किया क्या था? अच्छा, समझ नहीं आती कि विकेट भी एक ली है और 33 रन दिए हैं। एक बॉलर है जिसने विकेट एक ली है और 33 रन दिए हैं। अब देखा जाए तो T20 में 33 रन दे के एक विकेट लेना, T20 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वनडे की बात या टेस्ट की बात नहीं कर रहा। 33 रन दे के एक विकेट ली, आपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उसे दे दिया। अब देखा जाए तो इसमें और भी बॉलर थे। मोहम्मद इरफान था, उन्होंने एक विकेट ली, 23 रन दिए, 10 रन इनसे कम थे। ठीक है, मोहम्मद शमी। रोमन रईस हैं, उन्होंने भी एक विकेट लिए, 26 रन दिए, वो भी 8 रन कम है। शादाब खान हैं, उन्होंने एक विकेट ली, 28 रन, 5 रन कम है जो मोहम्मद शमी से हैं। देयर वाज अनदर डिफरेंस। मोहम्मद शमी में रेस्ट ऑफ द 3 बॉलर्स में एक फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि मोहम्मद इरफान ने पहली विकेट ली थी उस कोयटा ग्लैडिएटर जो मुखालफ में थी जी, और उसके बाद उन्होंने असद शफीक की विकेट ली जब वो 8 रन था उनका। ठीक है, और 16 रन पे वो 2 विकेटें ले चुके हुए थे जी। शादाब खान जब आता है तो वो विकेट लेता है 1 डाउन। आपने पीटरसन है, केविन पीटरसन, हाँ जी, केविन पीटरसन, हाँ जी। अब पीटरसन एक प्लेयर है, शानदार प्लेयर है। अब उनकी विकेट ले रहे हैं। मोहम्मद शमी जाके चौथी विकेट ले रहा है अहमद शहजाद की, और फिर उसके बाद रोमन विकेट लेता है। अब ये पीटरसन हो या बाकी जो प्लेयर थे जिनकी विकेटें वो ले चुके हैं, बाकी बॉलर जिनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, अब इन मौसूफ को, मोहम्मद शमी को एक विकेट 33 रन पे के एवज एक विकेट ली, मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया। कम अज़ कम हमें तो इस तरह की चीज़ होती है कि जिसमें आपने ये देखना होता है, अच्छा बड़ा अच्छा खिलाड़ी, अच्छे वक्त में खड़ा था, जुड़ा हुआ था, बहुत अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी, आपने पार्टनरशिप तोड़ दी जी, और इसकी वजह से वो टीम जीत नहीं सके। चलो समझ में आती है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये हुआ, आगे आपकी बारी है। मैं उस एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी फ्यू एग्जांपल्स को, जैसे कि आपने बात की, इट्स नॉट रेयर एंड वी डू सी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी लूजिंग साइड की तरफ से भी एक प्लेयर की ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि आप उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के वो आप ना मजबूर हो जाते हो। ऐसी एक एग्जांपल मेरे पास भी है। प्लेऑफ्स का मैच था, एक एलिमिनेटर नंबर 1 2019 के PSL में 14 मार्च को ये मैच हो रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। इसमें मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था एलेक्स हेल्स को। सही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी, उनके ये ओपनर थे एलेक्स हेल्स, जिन्होंने 41 रन बनाए थे 42 बॉल्स पे। 100 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट, एक तरह से कह लें T20 इनिंग्स आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते, लेकिन कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंस या जो भी सिचुएशन हो वो अलग बात है। अगर हम लूजिंग साइड की बात करें तो उसमें एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए था, और वो है हमारे किंग, हमारी शान बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम ने भी एलेक्स हेल्स के जितने ही रन बनाए, 42 ही बनाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 32 बॉलों में बनाए। सही है, स्ट्राइक रेट उनका बेहतर, उन्होंने 4 चौके मारे, 1 छक्का मारा। और एक और जो मज़े की बात है ना, सबसे ज़्यादा मज़े की, उन्होंने अपनी बैटिंग तो अच्छी की इसके साथ साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया इस मैच में। उन्होंने एक इनिंग्स में 4 कैचेस पकड़े। ठीक है, अब आपको पता है कि अभी तक आप वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें इंटरनेशनल मैचेस का तो वो जॉन्टी रोड्स का है, जिन्होंने 5 कैचेस लिए थे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, PSL का तो इनके पास अभी भी ही डज़ होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ 4 कैचेस इन अ सिंगल इनिंग्स, लेकिन बाकी सारी लीग्स को भी देखा जाए तो तभी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड इनके पास ही है। और वो भी जो कैचेस थे ना, वो किसी आम प्लेयर्स के नहीं थे। इफ़ वी लुक एट द कैचेस, उन्होंने पहला कैच लिया लूक रॉन्की का, न्यूजीलैंड के प्लेयर, अमेजिंग प्लेयर, 5 रन पे वो आउट हुए। दूसरा कैच किया इन्होंने कैमरन डेलपोर्ट का। तीसरा इन्होंने लिया एलेक्स हेल्स का, जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और चौथा हुसैन तल्लत का। रिकॉर्ड होल्डर थे, कैप्टन थे, बल्लेबाजी की, कैचेस पकड़े, इतना
इम्पैक्ट इनका अच्छा खासा था हर एस्पेक्ट से भी आप देखें, कैप्टनसी हो, बैटिंग हो, कैचिंग हो, लेकिन फिर भी इनको मैन ऑफ द मैच अच्छा, अवार्ड जॉन्टी नहीं रोड मिला। का आपने जिक्र किया। जॉन्टी रोड ने जब 5 कैच पकड़े थे ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो उसी वजह से जॉन्टी रोड को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया गया। हाँ जी, जॉन्टी रोड ने उस मैच में कोई स्कोर मुनासिब नहीं किया था, विकेटें कोई नहीं ली थी, 5 कैच पकड़े थे, उन्होंने कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना बहुत बड़ी गया बात 5, है। तो मैन ऑफ द मैच इसको दे दो। यहाँ जब जो आप बात बता रहे हो कि बाबर आजम ने 4 खिलाड़ी आउट कैच पकड़े, भाई पीएसएल का एक रिकॉर्ड बन गया कि एक इनिंग में 4 कैच आज तक किसी ने नहीं पकड़े। बाबर आजम पकड़ रहा है, और बाबर आजम साथ 42 स्कोर भी कर रहा है, 32 रन पे स्कोर कर रहा है, 32 बॉलों में। उसको मैन ऑफ द मैच नहीं दे रहे आप। एक ऐसे प्लेयर को, एलेक्स को दे रहे हैं जिसने एक 42 गेंदों में 41 स्कोर किया। उन्होंने 42 बॉलों पे 41, हाँ जी, हाँ 42 गेंदों पे 41 स्कोर किया। या तो उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया होता ना, कम गेंदों पे किया होता तो फिर वो बात थी। अब एक रिकॉर्ड भी आपका बन गया, और बाबर आजम है, उछलते कूदते हुए बड़े बड़े प्लेयरों को, शुरू के 4 प्लेयरों के कैच वो पकड़ रहा है। अब अंदाजा करें, स्कोर भी कर रहा है, कैच भी पकड़ रहा है, हर चीज में पार्टिसिपेट उन्होंने और proper वो किया। उसको नज़रअंदाज कर दिया, ओवरलुक कर दिया, और एलेक्स हेल्स को दे दिया। अच्छा, व्हाट अबाउट द पीपल वो जो आपको ये आर्गुमेंट देंगे भाई हो सकता है कि वो एलेक्स हेल्स ने उस टाइम से एक दीवार बन के खड़े हो गए हों कि भाई उनको जरूरत थी और इस वजह से उनको मिला। यार जब जॉन्टी रोड को 5 कैचेस पे मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, तो उस मैच में तो कई ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी भी की थी, सेंचुरी भी की थी, उनको क्यों नहीं मिला? तो क्या आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि इसमें बाबर आजम को मिलना चाहिए था? यार जब एक सिंपल सी बात है कि यार वो रिकॉर्ड कायम कर रहा है, पीएसएल का बिल्कुल। रिकॉर्ड बन रहा है सबसे ज्यादा Hands down। कैचेस पकड़ने का, साथ वो स्कोर भी कर रहा है। अब उससे आगे चलते हैं कि ये है फाइनल पीएसएल का, फाइनल 2017 का फाइनल, बिग मैच। इसमें डैरन समी साहब को ना पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे, तो उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। यार अजीब सी बात लगती है, ये ऐसे लगता है जैसे कोई गलती होगी और ऐसी गलती पे किसी की नज़र ही नहीं पड़ी। 28 रन किए, ठीक है, कितनी बॉलों पे? और 28 रन किए। अब उसमें 1 चौका था, 3 छक्के थे, और बॉलिंग जस्ट 1 ओवर, गिविंग 8 रन विदाउट टेकिंग एनी विकेट। अब उसी मैच में विनिंग साइड ही जो पेशावर ज़ल्मी है, उसके कुछ और खिलाड़ी थे जिनकी परफॉर्मेंस डैरन समी से बेहतर थी, लेकिन नज़रअंदाज, ओवरलुक्ड कर दो जैसे करते हैं ये। तो ये था कि उन्होंने क्या किया था। अब कामरान अकमल थे, वो भी पेशावर ज़ल्मी जो जीती थी उसकी तरफ से स्कोर किया था जी, 40 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के थे, नज़रअंदाज, ओवरलुक्ड। अब उसमें ये होगा पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की तरफ आ जाए। अब बॉलर्स में मोहम्मद असगर था जिसने 3 विकेटें ली थी, 16 रन दे के 3 विकेटें ली थी, और वहाब रियाज और हसन अली थे, उन दोनों ने 2-2 विकेटें ली थी, ठीक है। रन क्या दिए थे? 13 रन दे के। अब ये देखें कि कॉम्बिनेशन देखें कि मोहम्मद असगर और हसन अली, वो जो लूजिंग साइड थी ना, कोयटा ग्लैडिएटर, उनकी 4 विकेटें तो ये दोनों ले गए थे। उनको लूजिंग साइड करने में बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो इन लोगों का था। लेकिन ना ये टीम कमज़ोर पड़ गई। कहाँ पे कमज़ोर पड़ी? 2 खिलाड़ी उसने आउट किए, 2 खिलाड़ी उसने आउट, टीम कमज़ोर पड़ गई। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसी और की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो कह सकते हैं कि ये, क्योंकि डैरन समी कैप्टन भी था उनका, तो कैप्टन इसका मतलब है किसी भी टीम का कैप्टन हो तो बाबर आजम भी तो कैप्टन था। ये भी उसने 4 कैच पकड़ के पीएसएल का रिकॉर्ड नया बनाया जो टूट ही नहीं सका। उसको क्यों नहीं दिया फिर? अगर कप्तान है तो फिर कप्तान को दे दिया। फिर आप ऐसे क्या प्री रेक्विजिट्स क्या इनके मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के? यार इसको कोई चैलेंज नहीं करता, सिंपल सी बात है। जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है ना, लेकिन क्यों चैलेंज नहीं करते? वो चैलेंज इसलिए आगे उसने खेलना नहीं है। ये भी है, उन्हें मैच खेलना है भाई, उसको कैरियर की पड़ी होती है, लंबा उसने सफ़र करना होता है, उसने पीक लेनी होती है, उसको दुनिया देख रही होती है, उसको पैसे मिल रहे होते हैं, उसका कैरियर होता है, कहाँ से कहाँ वो जा रहा होता है। एक मैन ऑफ द मैच की खातर वो अपना सारा कैरियर दांव पे लगा दे।
ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि अगर वो देखा जाए ना, तो ये जो अभी बात की थी, क्या बात की थी जिसके जवाब में मैं बोला था कि मैन ऑफ द मैच पे लूजिंग साइड का। अब कई इसमें हैं 24 ऐसे प्लेयर हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया, ओवरलुक्ड किया गया, लेकिन यही 24 प्लेयर, इनमें से 19 प्लेयर वो प्लेयर हैं जिन्होंने 61 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं ओवरऑल। फ़खर जमान एक में नज़रअंदाज हुआ, ओवरलुक्ड किया गया, इसे कोई घास ही नहीं डाला, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते हुए डिज़र्व करता था। लेकिन 9 और मैन ऑफ द मैच, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड फ़खर जमान को मिले हैं। 9 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले हैं। अब फ़खर जमान क्या करेगा कि एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए वो थोड़ी सी आवाज़ खोलेगा, तो फिर आप समझते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ खोलने वाले का क्या होता है, सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसी सीरीज़ में ऐसे प्लेयर हैं, शेन वॉटसन है जी, उसको 6 अवार्ड मिले, लेकिन एक मैच में उसके साथ भी ज्यादती हुई थी, लेकिन वो 6 मैन ऑफ द मैच अवार्ड 6 और मैचों में जीत गया था, ठीक है। एक कामरान अकमल है, 5 इसने अवार्ड जीते हैं मैन ऑफ द मैच, एक में इस बेचारे के साथ ज्यादती हुई। तो अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि आप फ़खर जमान के सामने बात करें तो फ़खर जमान क्या कहेगा, हाँ जी भूल जाओ गल, भूल जाओ। क्यों 9 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले PSL में, इससे ज़्यादा किसी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिले जितने फ़खर जमान को मिले हैं। अगर एक मैच में उसको नज़रअंदाज उसके साथ ज्यादती होगी तो वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो बोले क्या ज़रूरत है? शेन वॉटसन बोलेगा? नहीं बोलेगा। कामरान अकमल बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि ज़्यादा अवार्ड इन्होंने जीते हैं, 1 2 3 यही हैं। अच्छा, लेकिन स्टार साहब, आपके ख्याल में ये ऐसी ज़्यादती प्लेयर्स के साथ होने की वजह क्या है? यार सिंपल सी एक बात होती है कि मैंने आपको ओब्लाइज करना, मैंने आपको फेवर देनी है, मेरा हाथ पड़ रहा है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, जांचने वाला कोई नहीं है, तो मैं कर लूँगा, रात के अंधेरे में कर लूँगा। लैक ऑफ ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी उसमें आता है, इसमें बोलना किसी ने नहीं होता। जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है वो भी नहीं बोलता, वो भी चुप कर जाता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेगा, यार इन्होंने बड़ा किया। ये नहीं हो सकता कि वो पब्लिक स्टेटमेंट में सबको ख़त्म हो जाता है। क्या हुआ था? शुएब अख्तर IPL खेल रहा था, क्या हुआ? बोर्ड के खिलाफ बोल पड़ा। शुएब अख्तर का स्टाइल ही यही है, वो लिहाज ही नहीं करता। Exactly. वो कहता है कि जी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है मुझसे पैसे मांगता है। अब क्या वो उसको अफोर्ड कर सकता है? जरा भी नहीं। उन्होंने बाकायदा इंडिया का क्रिकेट बोर्ड उसको अप्रोच किया कि इस पे बैन लगा दो, आइंदा से ये नहीं खेलेगा IPL वैसे भी 2008 के बाद पाकिस्तानी प्लेयर खेल नहीं सके, लेकिन वो पहला IPL था जिसमें शुएब अख्तर को ये भुगतना पड़ गया था। क्या उसने कह दिया, उसको कहना तो नहीं चाहिए था, वो मुझसे आपसे शेयर कर लेता कि यार देखो ना किड्डी जाती है, उसने स्टेटमेंट दे दिया कि जी मुझसे पैसे मांगते थे। अब देखो ना, ये अब आपके सामने मिसाल है। अगर मैन ऑफ द मैच के ऊपर कोई प्लेयर जो खेल रहा है, कैरियर उसका पड़ा हुआ पूरा, क्रिकेट पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में भी पड़ा हुआ है, PSL में पड़ा हुआ है, कोई और लीग है जहाँ से उसको ऑफर हो सकती है, वो पागल है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे के अपना सारा कैरियर दांव पे लगा। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद चलते हैं कि 2018 का ये 24 फरवरी का मैच है। अब इसमें मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर के हैं। जी, उनको 2 विकेटें लेते मैन ऑफ द मैच, 2 विकेटें, जबकि उसी मैच में विकेट्स ने, बिफोर यू मूव ऑन, विकेट्स किन की ली थी इन्होंने? अब मैं आगे चल रहा हूँ। जी। अब उसी मैच में जो ओपनर था ना विनिंग साइड का क्वेटा ग्लैडिएटर, शेन वॉटसन। अब देखा ना, शेन वॉटसन की बात कर रहे थे कि शेन वॉटसन के साथ एक जगह पे क्या होता है कि इस जैसे प्लेयर को वो नज़रअंदाज कर देते, ओवरलुक्ड कर देते। तो शेन वॉटसन क्या बोलेगा? अंदर अपनी जगह पे बैठा हुआ, कॉफ़ी पीता हुआ, चाय पीता हुआ, मुस्कुरा ही रहा होगा यार देखो, ओहो कोई नहीं, एक क्या हो। तो शेन वॉटसन ने 66 स्कोर किया था, 5 चौके सन ते 5 छिक्के सन। 66 स्कोर में 5 चौके ते 5 छिक्के, हिसाब करो कितना बन गया। अब अंदाज़ा करें 60 स्कोर वो करदा पिया, तूफानी अंदाज में कर रहा है और उसी की टीम जीत रही है। और मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको दिया जा रहा है? जिसने 2 विकेटें ली हैं। अब शेन वॉटसन के साथ ये जो हुआ,
तो क्या वो अच्छा शेन वॉटसन की क्या थी, इस परफॉर्मेंस के बाद 9 विकेटों से जीता था। शेन वॉटसन की परफॉर्मेंस के वजह से कोयटा ग्लैडिएटर उसकी जो विक्ट्री थी 9 विकेटों से हुई थी। टारगेट कितने का था? और वो ऐसे था ना कि 92 of the winning side Gladiator Watson also shared a brilliant 92 first wicket partnership with the other opener असद शफीक। असद शफीक ने 38 किए थे, इसने 66 किए थे। अब 66 और 38 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप है और 9 विकेटों से कोयटा ग्लैडिएटर जीत जाता है। तो अपनी शेन वॉटसन की मतलब कि उन्होंने तो ज़ेमत ही नहीं दी, आउट हुए 9 विकेटों से कोयटा ग्लैडिएटर जीत गई। आपने दूसरी तरफ से जाके आपने एक ऐसे बॉलर को दे दिया मोहम्मद नवाज साहब को कि जी 2 विकेटें उन्होंने ली हैं। अब इस तरह से नहीं होता ये है कि ओपनिंग स्टैंड आपको मिल गया, 2 प्लेयर थे जिन्होंने बड़ा आपको ज़बरदस्त किस्म के ओपनिंग स्टैंड दे दिया, 1 विकेट गिरी, आप मैच जीत गए। कोई ऐसी बात तो मतलब झटका नहीं लगता। आगे चलें, इस तरह के झटके और भी हैं। मैं आपको झटका देता हूँ एक और। एक बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट हुआ था भाई 2022 के पीएसएल में 15 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे के एक दिन बाद मैच था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। वैलेंटाइन को बड़ा जोड़ा जा, ये बस देख लें आप। हुसैन तलत को मिला था मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे। उन्होंने बनाए थे 51 रन, सही है, जिसमें से 6 चौके थे, 1 छक्का था। और उन्होंने इसके साथ साथ अपनी बॉलिंग से 1 विकेट भी ली थी, सिर्फ और सिर्फ 8 रन देकर। सही है, अभी तक के लिए आपको ये जस्टिफाइड लग रहा है बिफोर आई मूव ऑन? अभी तक फिर भी चलें? नहीं, उसमें एक थोड़ा सा गुंजाइश रहती कि शायद बाकी किसी खिलाड़ी ने कुछ भी ना किया। लेकिन अब हम चलते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब, सही है, जो लूजिंग साइड। विल स्मीड उनका प्लेयर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इन्होंने टारगेट दिया था 161 का, सही है। उन 161 रन में से विल स्मीड, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, 99 नॉट आउट रन उनके थे। 100 भी नहीं कर सका बेचारा, 99 पे आउट हो गया। नॉट आउट, सही है। उन्होंने 99 किए, बाकी की सारी टीम ने बस 62, सही है। उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला। बेशक लूजिंग साइड पे था, लेकिन परफॉर्मेंस देखें आप। चलें, ये कह देते हैं उनको नजर नहीं आया, सही है, कोई बात नहीं, हो बड़ा अफसोस हुआ। एक और कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर जो जीतने वाली टीम है, नहीं हारने वाली। अच्छा, हारने वाली, लूजिंग साइड। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर नसीम शाह, वी नो हिम इज अ ब्रिलियंट बॉलर। उन्होंने 4 विकेटें ली 27 रन देकर। आपको पता है ओडीआई क्रिकेट में भी 5 होना तो बड़ी बात होती है ना, बहुत रेयर होता है। T20 में भी 4 विकेटें लेना भी बड़ा कमाल का, एक रिमार्केबल फीट है। 5 विकेटें ये रेयर होता है। 4 भी ना, और 4 विकेटों को ना उन्होंने किया हुआ है जो वनडे इंटरनेशनल है टेस्ट में, वहाँ तो 5, 6, 7 को किया हुआ ना। T20 के लिए 4 का यार्डस्टिक, ये बाकायदा माइलस्टोन होता है। जी। और रिकॉर्ड पे जब बात आती है तो क्या कहा जाता है कि प्लेयर्स जिनकी विकेटों की तादाद 4 थी, वो 5 की बात नहीं करते, 5 की बाद में बात करेंगे कि 5 विकेटें लेने वाले भी प्लेयर थे, ये थे, लेकिन 4 से वो शुरू होता है। 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नसीम शाह टोटल 24 गेंदें गिराई, जिसमें से उन्होंने 4 पे आउट किए, ठीक है, 4 पे आउट किए। टोटल रन उन्होंने सिर्फ 27 दिए, रिमार्केबल। अब अगर हम इनकी बात करें कि इनकी विकेट्स को, अब विकेट्स में इनके, बस आपने विकेट्स पे गौर करना है। हम इन प्लेयर्स के पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले तो इन्होंने पेशावर ज़ल्मी के ओपनर को आउट किया, हजरतुल्लाह जज़ई, जानते हैं हम उनको, कितने सालिम प्लेयर हैं वो, उनको आउट किया। लियम लिविंगस्टन है, इंग्लिश बैट्समैन, ऑलराउंडर, क्या लंबे लंबे छक्के मारते हैं, उनको। ये जज़ई भी छक्कों की वजह से काफ़ी मशहूर है, दोनों छक्कों के लिए मशहूर है। उन्होंने लियम लिविंगस्टन को, जो कि हम सिंगल हैंडेडली फ़खर जमान की तरह पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं, उनको इन्होंने 0 पे आउट कर दिया। फिर भी इनको मैन ऑफ द मैच के लिए उन्होंने कंसिडर भी नहीं किया, ना नसीम शाह को, ना विल स्मीड को, और दिया इन्होंने हुसैन तलत को। अब यही बात है ना कि हमारा काम है इस तरह की गुफ्तगू करना। स्टार साहब, ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस तो अनफॉर्चुनेटली बड़े ज़्यादा हैं अगर हम अपनी PSL की हिस्ट्री निकाल के देखें तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और बात भी है कि हमारा जो आज का एपिसोड है उसका टाइम ज़रा जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। इसको एक तरह से कह लें कि इसका पार्ट 2
नेक्स्ट एपिसोड होगा, तो आपने उसके लिए जुड़े रहना, देखते रहना सम पॉडकास्ट की ये क्रिकेट स्पेशल सीरीज। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दिस टूओ विल बी बैक अगेन कंटिन्यूइंग दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।